गाइस, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लेट्स स्टडी कोचिंग सेंटर, जिसपे आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2015 में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में आ चुका है, जिसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दो तरीके के स्फीयर हैं जो कि सेम मेटल्स से बने हुए हैं, जिसका जो पहला जो स्फीयर है उसका जो वेट है वो कितना है, वो है 1 kg। वहीं पे जो दूसरा है उसका वेट है 7 kg। अब कह रहा है कि जो छोटा वाला स्फीयर है, छोटा जाहिर सी बात है कि वेट में यही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या रहा है कि उसका जो रेडियस है ना वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक। और कह रहा है कि जो छोटा और बड़ा यानी कि 1 kg वाला भी और 7 kg वाला भी, ये दोनों को ही अगर मिला दिया जा रहा है मेल्ट करके, तो ऐसे में एक नया और बड़ा स्फीयर फॉर्म हो रहा है। वो उसका डायमीटर आपको बताना है, न कि रेडियस, याद रखिएगा, उसका डायमीटर बताना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक। तो आप रेडियस पे बस मत छोड़ दीजिएगा, इस चीज को चेक कर लीजिएगा एग्जाम में भी अगर ये आता है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले क्या दिया गया था कि वेट ऑफ स्मॉलर स्फीयर, ठीक। और नीचे हम लिख लेंगे वेट ऑफ लार्जर स्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है, अब जाहिर सी बात है कि वेट ना हमेशा डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, ठीक। तो इसका भी वॉल्यूम यूज होगा, इसका भी वॉल्यूम होगा यूज। अब याद रखेंगे कि हम जो छोटा वाला स्फीयर है उसके रेडियस को मान लेते हैं R1, और जो थोड़ा सा बड़ा वाला जो स्फीयर है उसको मान लेते हैं R2। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहां पे R1 का क्यूब और R2 का क्यूब तो बचा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, केजी है, ठीक। और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका वेट कितना है, वो है 7, और ये बराबर होगा किसके, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ऐसे में हमको R1 की वैल्यू दी गई है। R1 की वैल्यू क्या दी गई है, वो दिया गया है छोटे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे क्या करेंगे, R1 के जगह पे लिख लेंगे 3 और R2 के जगह पे कुछ नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी गई है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, यानी इधर हो जाएगा 1/7 इज इक्वल टू 3 का क्यूब अपॉन R2 का होल क्यूब। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R2 के होल क्यूब का 1 से करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई ही ना कीजिए, ऐसे ही रखे रहिए क्योंकि अभी आगे जरूरत पड़ेगी निकालने की, और इसको कर दीजिए यहां पर 7। अब R2 का होल क्यूब हो गया ना। अब क्या कर लेंगे, यहां पे क्यूब है, इस तरफ आके ये क्यूबिक रूट में हो जाएगा। इट मींस कि R2 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट 3 पे क्यूब इंटू 7, ठीक। अब इस हिसाब से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, तो R2 की वैल्यू, अब देखिए ये 3 पे क्यूब है यानी कि 3 पेयर, और क्यूबिक रूट में 3 पेयर में से एक कोई भी बाहर आता, तो ये 3 है। अब उसमें से जो 3 होगा वो बाहर आ जाएगा, और रूट में क्योंकि 7 के बाकी और 2 पेयर नहीं बचे हैं इसलिए ये अंदर ही रह जाएगा। तो R2 की वैल्यू आ गई 3√7। अब ये रूट कौन सा है, जाहिर सी बात है ये क्यूबिक रूट है, तो 3 क्यूबिक रूट 7 सेंटीमीटर R2 की वैल्यू है ना। यहां पे आप इस वैल्यू को देखते रहिएगा क्योंकि इस वैल्यू को पुट करना है। अब क्वेश्चन में ही कहा गया था कि जो दोनों स्फीयर हैं इसको मेल्ट करके और एक सिंगल स्फीयर बनाया जा रहा है। अब कोई भी चीज अगर मेल्ट होती है तो ऐसे में उसके वॉल्यूम जो होंगे, और खास करके मेल्ट करके और दोनों को एक में मिला करके बनाया जा रहा है, इट मींस कि उसके जो वॉल्यूम होंगे वो जुड़ेंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई जो नया वॉल्यूम बन रहा था उसको कहा जा रहा था कि ये बिग स्फीयर था, एक बहुत बड़ा स्फीयर था, ठीक। तो हम लिख लेंगे यहां पे कि वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, यानी कि जो नया वाला और बड़ा वाला स्फीयर बन रहा है उसका वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, यानी कि जो छोटा था स्मॉलर स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, है ना। इन दोनों ही के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या होगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं जो कि नया बन रहा है, और बाकी इससे पहले जो एक छोटा था एक उससे थोड़ा बड़ा था, इसको तो हम ऑलरेडी यहीं पे मान चुके थे, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे ले आकर रख लेना है। क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब
प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब। अब ऐसे में 4/3 पाई को कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, और इस तरफ तो 4/3 था ही, पाई भी था और कैपिटल R का क्यूब था। देखिए 4/3 कट गया, पाई से पाई भी कट गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये R क्यूब को ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू, R1 की वैल्यू क्या थी गाइस, 3 थी, तो 3 का क्यूब प्लस R2 की वैल्यू अभी हमने निकाला था ना, इसको लिख लेंगे क्या, 3 क्यूबिक रूट 7, और इसका क्यूब करना है तो क्या आ जाएगा गाइस, आप ध्यान देंगे 3 का क्यूब हो जाता है 27, और 3 का क्यूबिक रूट हो जाएगा तो अगेन 27 हो जाएगा, और क्योंकि ये रूट 7 है, रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7 हो जाएगा ना, क्यूबिक है तो चलिए यहाँ पे आपको रफली हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। रूट 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7, ये तीनों ही मर्ज होकर के क्या हो जाएंगे, एक में हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। अब क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक रूट था तो ये तीनों का ही पेयर बस एक बाहर आएगा, है ना, यानी ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, इंटू 7, क्योंकि इन दोनों के क्यूबिक रूट करने पे 27 इंटू 7 आ रहा है, जिसको अभी हमने आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 216 सेंटीमीटर। ठीक, अब R क्यूब की वैल्यू आई है 216 सेंटीमीटर, तो R क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर, तो फिर R इज इक्वल टू क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा, अब क्योंकि इधर क्यूब है तो इधर क्यूबिक रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा 216 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 जो कि आएगा 6 सेंटीमीटर। बट मैंने पहले ही आपको बोला था, इस चीज की चेतावनी दी थी कि R की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्या निकालनी है, डायमीटर की वैल्यू, और डायमीटर इज इक्वल टू 2R, दैट इज 2 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, है ना। तो उम्मीद है गाइस कि आप ये सॉल्यूशन समझे होंगे। अगर आपने ये सॉल्यूशन समझा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपके कमेंट का बेसब्री से मुझे इंतजार है, तो बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके हर एक कमेंट का स्वागत है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा इस चैनल को शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद।